अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोगों ने दो जो है वो मेजर डिसऑर्डर्स जो साइकेट्रिक है वो हमने स्टडी कर लिए हैं। अब हम लोग जो करने लगे हैं वो डिप्रेशन है। ठीक है, डिप्रेशन में क्या होता है कि एक तो लो मूड होता है और लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, लो मूड होता है और इसके अलावा रिड्यूस्ड एनर्जी। ठीक है, ये दो तीन ऐसी मेन सिम्टम्स हैं जो कि डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में होती हैं और ये सिम्टम्स एटलीस्ट 2 वीक्स तक अगर हों, 2 वीक्स तक अगर ये सिम्टम्स रहें फिर उसको डिप्रेशन का जो है वो डायग्नोसिस किया जाता है। इसके अलावा ये तो मेन सिम्टम्स होगी ना, लो मूड होगा, इंटरेस्ट एक्टिविटीज़ में से ख़त्म हो जाएगा, एनर्जी रिड्यूस्ड होगी। इसके अलावा अदर सिम्टम्स अगर देखी जाए तो वो आती हैं, एक तो वेट चेंज। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल का वेट चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेट चेंज हो जाता है। उसके अलावा डिस्टर्ब्ड एपिटाइट। ठीक है, भूख नहीं लगती डिप्रेशन वाले पेशेंट को। ठीक है, डिप्रेस्ड एपिटाइट। उसके अलावा क्या होता है कि डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप। ठीक है, भूख और नींद दोनों की डिस्टर्बेंस हो जाती है, डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप हो जाती है। एजिटेशन से ये एजिटेशन भी होता है और रिकरेंट यानी कि बार बार थाउट्स आती हैं किस चीज़ की, एक तो डेथ की या सुसाइड की। ठीक है, डेथ और सुसाइड की थाउट्स आती हैं। तो ये हो गई जी मेन जो सिम्टम्स हैं डिप्रेशन की। उसके अलावा डिप्रेशन में और क्या चीज़ें आ सकती हैं? डिप्रेशन में बहुत कुछ और आ सकता है, बहुत सारी सिम्टम्स हैं। फिज़िकल सिम्टम्स भी आ सकती हैं डिप्रेशन में। ठीक है, फिज़िकल सिम्टम जैसे पेन या एंजाइटी रिलेटेड सिम्टम्स, एंजाइटी रिलेटेड सिम्टम्स भी आ सकती हैं। सही हो गया। उसके अलावा ऑब्सेशनल जो सिम्टम्स हैं जैसे ऑब्सेसिव इलनेस में आती हैं, जो ओसीडी में, वो वाली सिम्टम्स भी आ सकती हैं। डिसोसिएटिव जो डिसऑर्डर है, जो भी हमने स्टडी नहीं किया लेकिन उसको जब हम स्टडी करेंगे तब हम उसके सिम्टम्स भी देखेंगे, वो वाली सिम्टम्स भी साथ आ सकती हैं। कोग्निटिव और साइकोटिक सिम्टम्स, साइकोटिक जो हमने अभी स्किज़ोफ्रेनिया में देखा था, डिलूजन और हेलुसिनेशंस वगैरह जो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी सिम्टम्स भी डिप्रेशन के साथ साथ आ सकती हैं, लेकिन डिप्रेशन की जो मेन सिम्टम्स हैं वो आपको जो सिनेरियो में बताई होंगी, वो लो मूड होगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा, एनर्जी नहीं है, वेट चेंज हो गया बहुत ज़्यादा, एपिटाइट, स्लीप डिस्टर्ब है। ठीक है, अच्छा, ये जो डिसऑर्डर होता है ना, ये कॉमनली होता है वुमेन में ज़्यादा। ठीक है, वुमेन में इसकी रेशो ज़्यादा है और ये बहुत एक कॉमन डिसऑर्डर है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है डिप्रेशन। और उसके बाद जो है ये मेनली 30s में होता है। सही हो गया। अभी तक हम जितने भी डिसऑर्डर्स देख रहे थे वो 20s में ही हो रहे थे ज़्यादा, डिप्रेशन ज़्यादातर 30s में होता है। और अब देख लेते हैं इसकी एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का क्या मतलब होता है कि क्यों होता है या इसकी रीज़न समझ लें, कॉज समझ लें। ठीक है, अब एटियोलॉजी ना, इसकी सबसे पहले हम बायोलॉजिकल देखेंगे। बायोलॉजिकल रिलेटेड कुछ फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है ये, इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल है, कुछ सोशल भी हैं। तो पहले हम बायोलॉजिकल देखते हैं। अब बायोलॉजिकल क्या आता है? बायोलॉजिक में सबसे पहले